ये वाला देखा था इंस्टाग्राम ने अपना लोगो चेंज किया है। इस पे बड़ा बवाल चल रहा था, जी जैसा लग रहा है ये वो। मुझे तो च जैसा लग रहा है, जो कि इसका एल्गोरिदम हो गया है इंस्टा च्याम। पर बात वो नहीं है, बात कुछ और है। 10-15 दिन से मैं कुछ कुछ देख रहा था, वो सारा कलेक्टिव एक साथ बोलना चाह रहा हूँ। पूरा देखना, काम ही आएगा। इस आदमी को देखो, ये टीचर है, ये रो रहा है किसी बात पे। क्या हो सकता है? एक चीज मेरे दिमाग में आया कि ऊपर से इल्जाम भी, लड़कियों को जानते हो आजकल नया इन लोग को शौक चढ़ा है, ये मुझे छेड़ा था, मुझे ये करा था, वो करा था, तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। मुझे लगा ऐसा कुछ फिर हो गया है, और यहाँ ये रो रहा है। अच्छा टीचर क्यों रोता है? जब स्टूडेंट उसको दिख रहा होता है कि एजुकेशन सिस्टम की लंका लग गई। यहाँ वही है कि सीनियर स्कूल जो इंडिया के हिसाब से 10th 12th के बच्चे समझ लो, वो पढ़ नहीं पा रहे। अब मैंने शुरू में इंस्टाग्राम में दिखाया, नाम ऐसा क्यों था? पहले क्या था लोगो? ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? कर्सिव। कम से कम 50 वीडियो में देख चुका हूँ, शॉर्ट्स पे, रील्स पे, जिसमें वो कर्सिव राइटिंग में लिख के और लोगों से कुछ पूछ रहा है ना, तो पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग। वहां के राष्ट्रवादी हैं, वो है कि भाई ये तो बहुत दिक्कत है, ऐसे तो तुम हिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाओगे। हिस्ट्री मतलब तुम्हारे बुक्स में जो लिखा है वो नहीं, असली आर्टिफैक्ट्स, असली किताबें। क्योंकि इंग्लिश उस समय कर्सिव में लिखा जाता था। ऐसा राइटिंग देखे हो? तो तुम क्या किए, तुमको लग रहा है कि हर चीज तो टाइप होती है, पर एक्चुअली में अब तुम कभी असली चीज पढ़ भी नहीं पाओगे। और ये वहां हो रहा है, इंडिया में भी ये चालू है। तुमको क्या लगता है कोई सुधार रहा है यहाँ पे? नहीं, यही हर जगह अप्लाई होना धीरे, कि अगला पूरा जनरेशन डम्ब से डम्बर हो जाए। भी तो उनका प्लान, जो बड़े लोगों का प्लान है, सिर्फ तुम्हारे यहाँ के बड़े लोग नहीं, बड़े के बड़े लोग, जिसको सो कॉल्ड इल्यूमिनाती समझ लो, उस टाइप का, जिनको एक वर्ल्ड चाहिए अपने हिसाब का, जो 50-50 100-100 साल आगे का सोचते हैं। ये सब चीजें जानबूझ के की जाए। तुम्हारे खाने में क्या मिल रहा है, तुम्हारा सब चीज प्लान्ड है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी जो झूठ होती है। तो ये वहीं रो रहा है कि बात कर्सिव की नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मतलब बस टाइम कट रहा है। वहां भी मैंने सुना कुछ नो जीरो करके पॉलिसी बन गई है कि किसी को फेल नहीं करना है, किसी को ये नहीं करना है, जीरो मत दिया करो, उससे बच्चा जो है बुरा लग जाता है, तो काट वाट लेता है, कुछ कुछ कर लेगा ना। तो जीरो मत दो ना, 1 दे दो, 5 दे दो, हुआ क्या उससे? जो कि अभी यहाँ अपने देश में भी मैं सुन रहा हूँ ना, 8 तक शायद फेल ही नहीं कर रहे हैं। जब फेल का डर नहीं है तो मेरिट कहाँ से आएगा? अभी तो मैं वो मेरिट वाली बात पे गया नहीं हूँ, जो अलग बवाल चलने वाला है इस अगले 1 साल में। तुम बस ये बेसिक समझो कि इसमें तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा छोटा भाई बहन, तुम्हारे घर के बच्चे भी हो सकते हैं, जिनके लिए अभी यार 8 तक अगर फेल ही नहीं हो रहे हैं, या फेल का मतलब बहुत चीज हो सकता है, कि मतलब अगर 8 तक तुम पे प्रेशर ही नहीं है, तो 9th में क्या ही सीख के पहुंचोगे? जैसे कहा जाता है कि किसी को अगर 40 नंबर पे नौकरी मिली और किसी को 80 पे, तो 40 वाला पहली बार तो, पहला वाला तो हो सकता है सोच ले मदद की गई मेरी, उसके बाद वाला तो उसको हक समझेगा, और उसके बाद वाला तो ये समझेगा कि 40 ही 100 है, तो मैं 20 ले आता हूँ। 20 भी खराब थोड़ी है, आधा ही तो हुआ, आधा से ज्यादा मेहनत कर दी मैंने। समझ रहे हो दुनिया कहाँ जा रही है? ये चीज मुझे बोलना था कि यहाँ ये आदमी के आंसू निकल गया कि यार ये 10th 12th के बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और मैं कहाँ से शुरू कर रहा था कि कर्सिव नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए इंस्टाग्राम का भी शायद चेंज हुआ। ऐसा ये यूएस का, मैं इंडिया से ज्यादा बाहर ध्यान देता हूँ, क्योंकि इंडिया में तो अप्लाई होना ही है। बाहर क्या चल रहा है वो 5 साल बाद, 8 साल बाद, 2 साल बाद यहाँ पे अप्लाई किया जाता है जबरदस्ती। इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, वहां से फंडेड लोग हैं। वो राहुल गांधी का थोड़ी सुपरमैन है, या फिर मोदी सुपरमैन थोड़ी है। 20 हाथ हैं, डॉक्टर एक्सचेंज की तरह ऐसे मंत्र मार रहे हैं। आदमी करता है ना, ब्यूरोक्रेट्स। तो अमेरिका या वेस्ट के लोग, ब्यूरोक्रेट्स को ही तुम खरीद लोगे, जिसकी नौकरी 5 साल पे नहीं जाने वाली है। तो अप्लाई तो वही होगा जो चाह जा रहा है, जहां से जो बिक गया वो जैसा चाहेगा वैसा करता जाएगा। सरकारें क्या, वो तो एक फेस है बदलने के लिए। डेमोक्रेसी ये बनाया जिसने होगा कि हम एक ऐसा करते हैं, डेमोक्रेसी नाम की चीज बनाते हैं। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम तो 40-40 साल नौकरी करोगे, रिटायर हो गए आराम से, लेकिन तुम पे गाली ना पड़े, तुम पे गाली ना पड़े, तो हम एक ऐसा चीज लाएंगे, 5 साल पे चुनाव होगा, चुनाव में आदमी बदल जाएगा। काम किसको करना है? मेरे घर में भी सरकारी नौकरी में है लोग, तुम्हारे घर में होंगे, तुमको ही पता है ना। सरकार किसी की भी चली जाए, तुम्हारे पापा का नौकरी थोड़ी चला जाएगा। और मान लो तुम्हारे पापा ही किसी एक एजेंडा के हैं, स्कूल में ऐसा होना चाहिए, तो वो तो होके रहेगा ना, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता या निकाल नहीं दिया जाता। समझ रहे हो? एक तो इसको रोता देखा मैंने, तो मैं कुछ और समझ के गया था देखने। सप्ताह से देख रहा हूँ कि कर्सिव नहीं पढ़ पा रहे हैं वहां के बच्चे, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लिख ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग बंद हो चुका है। क्योंकि कुछ भी पूछो तो है चैट जीपीटी, है सीरी, बोल दो, हो गया। तुम्हें क्या करने की जरूरत है, सब तो मशीन कर ही रही है। तो दिमाग कहाँ गया? जीरो हो गया। ऊपर से नो फेल, नो जीरो टाइप की पॉलिसीज हैं, तो हमारे यहाँ तो बर्बाद होने का और ज्यादा चांसेस है। अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये चीज शुरू हो जाएगा, तुमको दिखाने ही नहीं देंगे गलत क्या चल रहा है। तो कुछ गलत नहीं है, सब चंगा सी। साला 10th और 12th के बच्चे कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, वो सीधे कहते हैं कि हम टाइप करके ले आएंगे, हम प्रिंट करके ले आएंगे, लिख सही में नहीं पा रहे हैं। मैंने ये चीज इंडिया में भी आएगी, क्योंकि हमें तो बहुत शौक है ना, अंग्रेज जो करेंगे वो हम करेंगे। हर गलत चीज भी तो हम करेंगे, अच्छी चीज तो करेंगे नहीं, उसमें तो मेहनत लगती है। गलत चीज जरूर करेंगे। पूरा इंटरनेट इंडिया का कितने में खत्म हो जाता है। हे गाइस,
क्रेजी हो गया, क्रेजी। ओ गॉड, वाओ फ्रेंड्स, ये है शब्दावली और यही है वोकैब। इतने में खत्म है, किसी के पास कोई नया शब्द नहीं दिखता है मुझे। मैं कोई टॉफिल निकाल के या डिक्शनरी याद करके नहीं बैठा हूँ, लेकिन 10 लाइन में 10 अलग वर्ड्स नए हो, वो भी नहीं होता है लोग का। बहुत बुरे हाल है। आंख के सामने कुछ कुछ दिखता है, दिमाग अशांत सा हो जाता है कि अरे यार ये क्या, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है, बात किस चीज पे हो रही है, बिग बॉस में क्या हो गया, अरे ओ लॉकअप में लड़ाई हो गई, अरे यार वो एक्टिंग, वो स्क्रिप्ट है। तुम्हारे असली लाइफ का लॉकअप और बिग बॉस बनने वाला है। जो ये वीडियो देख रहा है अपने घर में ध्यान दे दो। मैं नहीं चाहता कि आपके जान पहचान का या जो मुझे सुनते हैं वो उनके घर में आगे जाके ये हाल हो। वैसे तो मैं सार्काज्म सटायर वाला करता हूँ, पर कुछ चीजें सही में दिमाग परेशान करती हैं कि ये चीज सिर्फ मुझे दिख रही है कि और लोग भी समझ रहे हैं। भाई मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की, आज नहीं 10 साल बाद ही सही किसी को तो दिखेगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।